सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर किसानों के बीच जाकर हर जिले में एक किसान सम्मेलन करने का निर्णय किया था, जिसमें उस क्षेत्र के सारे किसान आकर किसानों की केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा कर सकें और वर्तमान राजस्थान की सरकार की नीतियां जो किसानों को बर्बाद करने पर तुली हैं, उनके संबंध में चर्चा करने के लिए आज हम सब पार्टी के सम्मानीय जिला अध्यक्ष भाई बलबीर बिश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई कैलाश जी सहित पार्टी के सारे जिम्मेदार लोग इस किसानों के सम्मेलन में आए हैं। मैं हनुमानगढ़ की मीडिया के सारे साथियों का इस बात का आभार प्रकट करूंगा कि आपने देश के उस अन्नदाता वर्ग में अपने आप को इस एक छोटे से गांव में आकर किसानों के दर्द को समझने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में किसान के कृषि के बजट को 2013-14 की तुलना में 5 गुना बढ़ाने के विषय को लेकर जो केंद्र सरकार की नीतियां रही हैं, उन सब नीतियों के संबंध में किसानों ने आपस में आज चर्चा की है और मीडिया के बंधु उन सब के बीच आकर के किसान की उस आवाज़ को मैं विशेष रूप से हनुमानगढ़ और गंगानगर की इस धरती पर जो नहरबंदी के कारण आज फसल में जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को लेकर उस दर्द को समझने का काम यहाँ के नेताओं ने भी किया है। मैंने भी ये देखा है कि यहाँ के किसानों की फसलें जो नई बोनी है वो बोने से वंचित हैं, जो बो चुके वो खराबे की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में सम्मानीय डॉक्टर साहब और यहाँ की पार्टी की टीम मिलकर अगले सप्ताह में यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के नहरी प्रशासन को अवगत कराने का काम करेंगे, जिससे यहाँ के किसानों को राहत मिल सके। निश्चित रूप से डॉक्टर राम प्रताप जी किसान के घर में पैदा हुए, किसान के उस दर्द को समझने वाले नेता हैं। आपने किसान की उस नहर की सेम की समस्या को समझकर किसानों की नहरों के को पक्का बनाने की दृष्टि से, साइड में निकलने वाले खाड़ों को पक्का बनाने की दृष्टि से नहरी क्षेत्र में आज़ादी के बाद सर्वाधिक किसी ने किसान की चिंता की तो डॉक्टर राम प्रताप जी हैं। राजस्थान की वर्तमान सरकार को किसान से कोई लेना देना है नहीं, किसान का वोट लेने से लेना देना था। जो संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया, अन्य कई प्रकार के प्रलोभन देकर किसान को ठगकर किसान का वोट लेके सरकार में आई सरकार, सत्ता में आई सरकार आज अपनी हठधर्मिता से किसान को खून के आंसू रुलाने के लिए मजबूर कर रही है। समय आ रहा है, किसान इसका निश्चित रूप से जवाब देगा। सर, समस्या है उसमें 75% खराबा होता है, सरकार इसको आपदा नहीं मानती है, इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से अभी मैंने मेरे उद्बोधन में कहा है कि डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, पार्टी के वरिष्ठ किसान नेताओं के मार्गदर्शन में जब भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार बनेगी, हम उन सारी बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं को समाहित करते हुए किसान को राहत दी जा सके और ओरिजिनली जो योजनाएं बनती हैं वो किसान के खेत तक उतर सके, उसको लाभ मिल सके, इस दृष्टि से हम प्रभावी रूप से काम करने का काम करेंगे। आज रणजीतपुरा की इस पावन धरा पे हमारे किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय हरिराम जी हमारे बीच में आए थे, तो उनका यहाँ आना और उनको सुनना मैं परम सौभाग्य की बात समझती हूँ। और आज जो ये किसान सम्मेलन वहाँ हुआ है, तो मैं सभी किसान भाइयों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इस प्रचंड तपती गर्मी में आज किसान भाई यहाँ इकट्ठे हुए और सभी किसान भाइयों से हमने निवेदन किया है कि 2023 में हम सब लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और 2024 में फिर से केंद्र में हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार बने, उसी के लिए हम सब ने निवेदन किया है। और मैं आप सबको आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2023 में और 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, तो फिर से राजस्थान में कमल को खिलाने का काम करेंगे। सब लोग मिलजुल कर एडी चोटी का जोर लगाएंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के बारे में जो चिंता की है, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी तहे दिल से सभी किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। निवेदन करूंगा कि थारी जितनी सहन शक्ति है, भगवान के डाकेगा घड़के बनाया, इतनी और की में है ही कोई। अब जब मैंने आप बताओ भी थे नहर के पानी में कितने दिन वो कौन लागे।
3 महीना हो गया जना छाती सराहने में तो कोई कमी कौन नहीं। अब आग पाटन लाग रही है, पाट बैठे हैं कोई सोखा कौन बैठे, जबकि ऊपर चारनी है, इन्हें कूलर चला है, बिना कूलर चला है, ऐसी फसल खड़ी है तो क्या हालत है। पर कोई माई को डाल तो खोन लाग रहे तो कोई बोल के कौन करे। एक टेलीफोन मेरे कन आयो तो मास्टर जी है बैठे कौन बैठे बह गया बड़ बंदे मैंने टेलीफोन करो, कोई शायद HMH KSP SSW को वास्ते करे और कोई आदमी को टेलीफोन कर ला। अब थे इतनी मेहनत करी है, इतना पैसा लगाया है, सारों की लगाने के बाद में अगर मौके को पानी नहीं मिल सी रहा, आग पाटन लाग रही है तो थारी करी कराई मेहनत भी चलेगी, कल पैसा भी लागे। आज की तारीख में चाहे IGNP को एरिया हो, चाहे बाकड़ा को हो, चाहे छोटिया सिस्टम हो, सारा ही पिटीशन लाग रहा है। मैं दिन को वट फिर लाग रहा हूँ, कोई माई को लाला कौन कहीं मरने पिटीशन लाग रही है। एक मास्टर जी इसे आदमी से कमेंट टेलीफोन करे तो इस सहन शक्ति ने अच्छी तरीकों से संजो के रखो, अच्छा काम भी रखो, हरेक को मान सम्मान करो। आपका कोई अफसर ने गाड़ कारण भी को नहीं है नहीं, पर अगला ने बताना चाहिए, अपन बताए भी ना कि दिक्कत है क्यों ही गर्मी के माँ खटी फिरता फिरा। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या अगर किसान की है तो वो है नहरी पानी की। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि एक आधे दिन में अपने जाके उनसे मिले। अगला ने मैं बताया रोए बिना तो माई बोबो कर देनी, रोए बिना तो माई बोबो कौन देनी, अफसर ने क्या ठा लगा ये वास्ते बन जाके बताओ आप भी हमारी हालत और ये फसला चावनो हो फसल में नरमो जी तो दबेड़ो हो कि थोड़ा सुधर लागो, इतने धार कर पानी को अब फसल बीमा घटू आ जाए। तो ये वास्ते मैं तो एक ही आग्रह करूंगा, गर्मी बहुत बढ़ने लग रही है, समर्थन मूल्य रहा सारा अलग वक्त है बता सी 1 2 3 दिन में कोई जरूरत पड़े तो 2 4 10 आदमी अगर किन्हीं टेलीफोन करें तो आ जाइयो। आगे अगला अफसर ने कलेक्टर साहब है, चीफ साहब है और अगला ने बताए बिना करता हूं। और साथ साथ जो 2014 से आज तक किसान की फसलों का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, उसमें बढ़ाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई कमी नहीं रखी। और किसान हित में अगर सबसे बड़ा इस क्षेत्र में काम हुआ है जहां हम बैठे हैं 2016, 17, 18 में इस पूरी IGNP जहां हम बैठे हैं भाई साहब, ये पूरा सेमग्रस्त क्षेत्र था, लेकिन 1 किलोमीटर के पास में इंदिरा गांधी नहर है जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त थी। उसका अगर सुधारने का काम करके अगर किसान की खेती करने का पुनः किसी उस खेत पर मौका दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने इस काम को किया। आज इस पूरे क्षेत्र में नहरों का पुनर्निर्माण हुआ, किसान की स्थिति सुधारने का बहुत बड़ा काम हमारे इस पूर्ववर्ती शासन में हुआ। और इसी के साथ साथ जानकारी के लिए किसान बंधु बैठे हैं, 2018 में हरी के हेड से लेकर लोहगढ़ का हेड जो पंजाब पार्ट माना जाता है, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए और आज की तारीख में वो कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन हमारी सरकार में मंत्री आदरणीय गडकरी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब किसानों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जो किसान के सामने समस्या है, लागत मूल्य और जो समर्थन मूल्य घोषित है वो 2014 के मुकाबले सब फसलों का 2 गुना हो चुका है, लेकिन खरीद की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण जो केंद्र सरकार से खरीद होती है, चाहे गेहूं की हो, 2 साल पहले नरमे के भाव समर्थन मूल्य से बाजार में नीचे थे तो समर्थन मूल्य पर CCI द्वारा नरमा खरीदा गया, किसान को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज की तारीख की बात करें तो सरसों में खरीद में नोडल एजेंसी राजस्थान सरकार है, कभी इनका पोर्टल नहीं खुलता। पोर्टल खुल गया, किसी किसान का सरसों बेचने का नंबर आ गया तो इनके पास बारदाना नहीं, और किसी तरह अगर किसी किसान की तुल गई तो आज उसका भुगतान 1 महीने देरी से भुगतान चल रहा है।
इस व्यवस्था को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप केंद्र सरकार में बात करके जो समर्थन मूल्य पर किसान की फसल की जो खरीद है उसकी व्यवस्था केंद्र सरकार करे, न कि राज्य सरकार के भरोसे छोड़कर जो आज किसान में इस सरसों की फसल में, क्योंकि बाजार से 1000 रुपए प्रति क्विंटल नीचे बाजार में बिक रही है समर्थन मूल्य से, लेकिन राज्य सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है। बार बार ज्ञापन देने, बार बार प्रदर्शन करने के बाद भी पहले इन्होंने सरसों 25 क्विंटल की, तो पिछले दिनों हमारे बीच आदरणीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी आए, उनसे हम सब ने जिले के प्रतिनिधित्व ने ज्ञापन भी दिया और मांग की, तो तब जाकर 25 क्विंटल से 40 क्विंटल की। और उसके बाद भी हम बार बार ये निवेदन करने के बाद केंद्र सरकार ने खरीद की अवधि 14 जुलाई कर दी, लेकिन राज्य सरकार पूर्णतया नाकाम है, क्योंकि वो तो और ही काम झूठ मूठ के सहारे अपना काम चलाने वाले इस प्रदेश के लोग, ये प्रदेश की सरकार है। तो मेरा तो आपसे इतना ही आग्रह है कि ये जो खरीद की व्यवस्था है ये सुनिश्चित हो जाए कि उस दिन किसान का इस समर्थन मूल्य पर किसान को लाभ ही लाभ मिलेगा।